माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो गए होंगे और मेरी वीडियो से आप सबको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज की वीडियो का टॉपिक टोटली डिफरेंट है। एज़ यू नो, NEP 2020 के अकॉर्डिंग अब बीकॉम ऑनर्स BBA के 6 सेमेस्टर में और MCOM के 4 सेमेस्टर में कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा। तो आप सब सोच रहे होंगे आखिर क्या होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा। तो चलिए आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज के टॉपिक में हम कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जानेंगे कि वाइवा कब होता है, कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। मेरे पास कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा पर एक वीडियो बना दीजिए कि वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और हमें आंसर किस तरह से करना चाहिए। सो डोंट वरी बच्चों, आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा का मतलब क्या होता है। कई बार एग्जामिनर यही क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा मीन्स द ओरल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अपॉइंटेड एग्जामिनर्स एंड शैल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर कोर्स। सो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक रूप से, विस्तृत तरीके से, डिटेल्ड में। और वाइवा का मतलब होता है मौखिक परीक्षा, ओरल एग्ज़ाम। तो कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा में आपसे डिटेल में मौखिक रूप से मीन्स ओरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो पूरे बीकॉम के कोर्स में से अब तक आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक, उन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। इसी तरह BBA के स्टूडेंट्स के लिए BBA के कोर्स में अब तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, और अगर आप MCOM के स्टूडेंट्स हैं तो MCOM के कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक जो भी आपने अब तक पढ़ा है उन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे ये सब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है जो कि वाइवा ले रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वाइवा में पूछते हैं। कई एग्जामिनर तो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं और कई एग्जामिनर लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इसके लिए कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। सो डोंट वरी, आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा के लिए आप अपने आप को किस तरह अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले बच्चों आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा 100 मार्क्स का होता है और सभी कॉलेजेस में ये कंपलसरी है। वाइवा लेने के लिए दूसरे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर्स अपॉइंट होते हैं और वाइवा आपका जब सेशन कंप्लीट होगा तब एग्ज़ाम के दौरान या उसके बाद एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली वाइवा की डेट फाइनल होती है। जनरली इसमें 3 to 5 स्टूडेंट्स को एक साथ वाइवा के लिए बुलाया जाता है। आप सबको अच्छे से ड्रेसअप होकर यूनिफॉर्म में आई कार्ड, एडमिट कार्ड और लास्ट ईयर की मार्कशीट के साथ एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि एग्जामिनर वाइवा में स्टूडेंट से क्या क्या पूछ सकते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको फैमिली के बारे में नहीं बताना है, बल्कि आपको अपना नाम, अपनी क्लास, अपना कोर्स का नाम, मीन्स अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम 6 सेमेस्टर और BBA के स्टूडेंट्स हैं तो BBA 6 सेमेस्टर, और अगर आप MCOM के स्टूडेंट्स हैं तो आप MCOM 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और आज मैं कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा देने आया हूँ या आई हूँ, इस तरह से कहना है। कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चंस भी पुटअप कर देते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा क्या होता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा क्या होता है। सेकेंडली बच्चों, आप सबको अपने अपने लास्ट सेमेस्टर के परसेंटेज पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपके लास्ट सेमेस्टर में कितने परसेंटेज थे। तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले से ही परसेंटेज काउंट करके रख लेना, वहाँ एग्जामिनर के सामने कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर के परसेंटेज के साथ साथ आप अब तक के जो भी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया होगा उन सब के एग्रीगेट परसेंटेज भी
आपको पता होने चाहिए, तो वो भी आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेना। कई बार एग्जामिनर एग्रीगेट परसेंटेज भी पूछ लेते हैं। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो 5 सेमेस्टर के एग्रीगेट परसेंटेज पता होने चाहिए। 6 सेमेस्टर के तो आपने अभी एग्ज़ाम ही दिए होंगे और उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया होगा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। वैसे ही अगर आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 सेमेस्टर के एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करके याद कर लेना। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी याद होने चाहिए। मीन्स लास्ट सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर में आपने जिन जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं उनके नाम भी कई बार एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेते हैं और कई बार इनको सीरियल वाइज ही पूछते हैं। जैसे सबसे पहले आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम दिया, इस तरह से। तो आपको उस समय बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो कॉन्फिडेंटली आंसर देने के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहना। और इसी के साथ साथ आपके जो भी प्रेजेंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो आप अभी पढ़ रहे हैं, मीन्स 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का नाम एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकते हैं। तो उन सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के नेम भी आप ध्यान में रखना। विच सब्जेक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच सब्जेक्ट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर वाइवा। ये भी कई एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेते हैं। मीन्स आपने वाइवा के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है। वैसे तो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, बट जब स्टूडेंट्स प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाते हैं तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर किया है। तो आप जो भी सब्जेक्ट बताएंगे एग्जामिनर उनमें से क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे। तो वैसे तो आप सब लास्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा देख लेना, बट एक सब्जेक्ट जो आपको सबसे अच्छा लगता है उससे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आपका जो भी सब्जेक्ट फेवरेट होगा और जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल होंगे वो आप एग्जामिनर को बता देना और उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और साथ ही उस सब्जेक्ट के बुक के राइटर का नाम और किस पब्लिकेशन की बुक है और कौन सी टीचर आपको वो पढ़ा रही है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आपने जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है उसकी डीप स्टडी कर लेना, क्योंकि 4 यूनिट में से किसी भी एक यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार तो एग्जामिनर अपने आप ही किसी भी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो बच्चों, आप जो भी आंसर दोगे वो कॉन्फिडेंटली देना, और अगर किसी वजह से आंसर नहीं दे पा रहे हैं या याद नहीं आ रहा है या नहीं आता हो तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि सॉरी सर, आई डोंट नो, या मुझे नहीं आता है, या मैं भूल रहा हूँ, या मैं भूल रही हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, आप सोच रहे हो, टाइम लगा रहे हो और फिर रॉन्ग आंसर दे रहे हो, तो इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना, इससे गलत इंप्रेशन पड़ती है। सो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस डरना नहीं, कॉन्फिडेंट रहना। मोस्टली एग्जामिनर 3 to 5 स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाकर क्वेश्चन पूछते हैं और मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स का टाइम देते हैं। और अगर आप अच्छे से आंसर कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। सो डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। और अभी भी आपको कोई क्वेरी है या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू।